नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कथित वायरल ऑडियो वायरल होने के विषय पर हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान, देश में पहला कोरोना का पॉजिटिव केस 30 जनवरी को सामने आया, 20 मार्च को सरकार गिरती है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगता है, 23 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान शपथ लेते हैं, उसके बाद देश में लॉकडाउन लग जाता है। मोदी को देश की जनता की परवाह नहीं थी, उन्हें अपनी ताकत ट्रंप दिखानी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी अंदेशा है कि उनके विधायक को तोड़ा जा रहा है। देश के चौथे स्तंभ के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के षड्यंत्र से लेके ये शब्द आया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासनकाल में बर्बाद हो जाएगा। इन दो मुद्दों पे बहुत सारे बिंदु हैं, मैं शॉर्ट में आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। साथियों, खूब कहा गया, चिल्ला चिल्ला के शिवराज चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव कि कांग्रेस की सरकार अपने अंतर कलह से गिरी है, हमारा कोई दोष नहीं है। मैंने बार बार कहा कि यदि मध्य प्रदेश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो नंबर पहला इनाम शिवराज चौहान को मिलेगा। यदि देश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो, प्रथम इनाम नरेंद्र मोदी साहब को मिलेगा। स्पष्ट स्वीकारोक्ति है इंदौर शहर में शिवराज चौहान की कि ये केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा उसका इशारा था कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दो, ये बर्बाद कर देगी। ज्योतिरादित्य बाबू और तुलसीराम मिलावट, क्षमा करें सिलावट बाबू, यदि हमारा साथ नहीं देते तो ये सरकार क्या गिरती, क्या मैं मुख्यमंत्री बनता? मेरा अनुरोध भाइयों और बहनों ये है, बड़े सरल शब्दों में, ये स्वीकारोक्ति निश्चित रूप से प्रदेश नहीं, देश के छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक ने देखी है। सारी न्यूज़ चैनलों पे ये चलाया और इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम कि भाजपा के झूठ का पर्दाफाश आपकी चैनलों ने किया। बर्बादी का सवाल है, राहुल भैया ने कहा, क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 350 करोड़ रुपया महाकाल के मंदिर के लिए पैकेज दिया, क्या ये बर्बादी है? 160 करोड़ रुपया ओंकारेश्वर के मंदिर के नवनिर्माण के लिए दिए, क्या ये बर्बादी है? क्या बाल डांस की संस्कृति जो इंदौर में शिवराज के 15 साल के कार्यकाल में पनपी थी, उस बाल डांस की संस्कृति को नेस्तनाबूद करना बर्बादी है? भूमाफियाओं, रेत माफियाओं, कॉलोनाइजर माफिया, क्या गुंडा तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे डालना, क्या ये बर्बादी है? ये प्रश्न हमारे और आपके सबके सामने है। साथियों, बात ये है कि अब बीजेपी की सरकार आ गई, 15 साल में जो लोग पनपे, कमलनाथ ने उनको जेल में डाला, अब उनको 1 महीने में सारे भूमाफिया गुंडा तत्वों को छोड़ा जा रहा है। कल मैंने ट्वीट किया था कि बीजेपी की सरकार शराब बेचेगी। मैंने कहा था, शिवराज भैया एक दुकान पे तू बैठ जा, एक पे बीडी शर्मा को बिठा दे, तेरे 4-5 मंत्री एक दुकान पे जिले में बिठा दे, बाकी जिलों में तेरे भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको बिठा दे भैया। यही काम सरकार का रह गया है, जनहित के मुद्दों से अलग हटके तो ये काम कर लो। आज अखबारों में आपने देखा होगा, एक महिला पुलिसकर्मी का फोटो छपा है, शराब की दुकान पे बैठ के वो बेचारी शराब बेच रही है। मातृशक्ति का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? हमने गौशालाएं बनवाई, सैकड़ों गायें चौराहों पे अलग अलग शहरों में बैठी रहती थी, कोई ट्रक कुचल के जा रहा है, क्या हो रहा है?
ये वो लोग हैं धर्म और गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले लोग। गौशाला तो नहीं बनी इनके शासनकाल में, गौ के कत्ल खाने जरूर बड़े थे। ये बर्बादी है क्या? आज एक बात और बताना चाहता हूँ आप साथ। आज मैंने अखबार में पढ़ा, बड़े बड़े धर्मगुरु अयोध्या की बात आज छपी है। नृत्य गोपाल दास, चेतन महाराज, जनक कौन से महाराज, वो इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब आएंगे तो मंदिर का निर्माण चालू करेंगे। राम भक्त चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए। मेरा आरोप है कि राम भक्त नहीं चाहते कि राजनीति का समावेश हो मंदिर निर्माण में। ये चापलूस लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जाके भूमि पूजन करे। मेरा कहना है उन महान धर्मावलंबियों से, बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार हैं वहाँ पे, यदि आपको भूमि पूजन कराना है अयोध्या के राम मंदिर का, तो सनातन धर्म के जो बड़े गुरु हैं उनके हाथ से आप कराइए। नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा में, मनरेगा की हंसी उड़ाई थी। ये मनरेगा तो कांग्रेस का स्मारक बन के रह जाएगा। अब शायद शर्म आ रही होगी उनको कि पहले तो 35,000 करोड़, फिर 40,000 करोड़, इस बार 90,000 करोड़ रुपया मनरेगा में इन्होंने एलोकेट किया है। दूसरी बात, शराब की दुकान आपने खोल दी।